अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा आज मैं फिर एक नए टॉपिक डिस्कस करूँ, शेयर करूँ एक टॉपिक। आज का मेरा टॉपिक है कि हम जो स्पेशल नीड्स के पेरेंट्स हैं, मैं भी एक स्पेशल नीड्स पेरेंट हूँ, सिंगल मॉम हूँ। जैसे कि आपको पता ही, मेरे हस्बैंड की डेथ 6 साल पहले हो गई थी और मेरे बेटे का ऑटिज्म डायग्नोज भी उनकी डेथ के 10 दिन बाद ही हुआ था। तो 2018 की बात है ये, मेरी नहीं, वो एयर फर्स्ट एयर था। लेकिन मैं कहती हूँ मुझे बहुत सीखने को मिला, बहुत कुछ मैंने सीखा, बहुत कुछ। मतलब शायद मैं अगर एक आम बच्चों की माँ होती, आम बच्चे की, और वो होता तो मैं इतना नहीं वो होती, इतनी मुझे मतलब शऊर भी नहीं आता, या मैं शायद इतना नहीं समझ पाती। और लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हर चीज़ में। अल्लाह ने हमें बेहतरीन से नवाजा होता है। हम लोग शिकवा कर रहे होते हैं हम लोगों, क्योंकि मैं भी एक आम इंसान हूँ, मैं भी बहुत शिकवा करती थी अल्लाह से। मैं कहती थी अल्लाह मैंने कौन सा गुनाह किया जिसकी सज़ा मिल रही है, लेकिन बट मेरे अल्लाह पाक ने मेरे लिए बेहतरीन किया और मुझे बेहतरीन बेटे से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। वो इतनी मेरी बात सुनता है, समझता है, सब कुछ करता है बकौल मेरे पेरेंट्स के, मेरे फादर के, कि तुम शुक्र करो कि तुम्हें रूहान जैसा बेटा मिला है, अनमोल, कि तुम्हारी हर बात सुनता है, समझते है। बोल नहीं पाता तो क्या, वो तुम्हें हर बात बता तो देता है, हर बात कि उसको क्या चाहिए, उसको किस तरह, वो तुम्हें प्यार भी करता है, ना कि उसको मतलब उसको अच्छा लग रहा होता है, गुस्सा भी करता है। ऐसी बात नहीं है, गुस्सा उसको आता है मुझ पर, तो गुस्सा करता है कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुन रही या मेरी बात क्यों नहीं मान रही। ऐसा बात नहीं है। लेकिन बस मैं ये कहूँगी कि जब मेरे बेटे को डायग्नोस हुआ ऑटिज्म, तो मैं हर चीज़ ना, मेरा शुरू में मतलब मेरे ख्याल से 2 साल 3 साल तक तो मेरे साथ ही यही था कि मैं हर चीज़ ऑटिज्म में डाल देती थी मेरे कि अच्छा ये कर रहा है तो ये ऑटिस्टिक है ना, इसलिए मैं ही खुद करती थी। फिर मेरे ना छोटे भाई ने मुझसे कहने कहा, आपी जब आप ऐसे कहेंगी तो लोग तो जो ना कहे काम है। उससे मेरे दिल को वो हुआ, मैंने कहा वाकई कह हर बात तो वो समझता है आपकी, हर बात वो सुनता है, समझता है। जो आप कहती हैं, आपके रिएक्शंस देखता है, आपके फेस एक्सप्रेशंस देखता है कि आप किस मूड में हैं। उससे आप मजाक वाले मूड में बात कर रही हैं या गुस्से वाले मूड में बात कर रही हैं, नॉर्मल मूड है, वो इतना तो आपको देखता हो, फिर भी आप ये कहती हैं। तो फिर उस दिन मेरे दिल को हुआ कि वाकई मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ रूहान को। उसमें फिर उसमें खूबियाँ भी तो है ना। अल्लाह किसी को बेवजह तो किसी को नहीं बनाता इस दुनिया में, और खामियां भी सब में ही है। कोई भी मैं परफेक्ट नहीं है, मैं कौन सी परफेक्ट हूँ, कोई मेरी कौन सी कोई हर चीज़ परफेक्ट है। तो खामियां तो हर इंसान में है, बस इनका ये होता है कि ज़रा ज़्यादा हो जाता है और डायग्नोज होता है ऑटिज्म, ज़ाहिर है। लेकिन सबसे प्यारे लोग होते हैं ये लोग। और वही बात, अल्लाह किसी को बेवजह नहीं बनाता। और हाँ, जिस तरह दुनिया में आए हैं मुश्किलों से, मैं कहती हूँ तो कोई तो वजह थी ना, और सबसे बड़ी वजह मेरे जीने का सहारा है। बस उस दिन से मैंने रूहान की मैं खूबियाँ ढूंढनी शुरू करी। ये बात नहीं है कि मैं कुछ नहीं कहती या मैं अभी भी मतलब बहुत अच्छी हूँ, मैं गुस्सा नहीं करती या मैं मतलब नाराज़ नहीं होती कि अल्लाह मतलब शिकवा तो मैं नहीं कहूँगी अल्लाह से करती, अब मैं अल्लाह से शिकवा नहीं करती कि मैं ये बोलूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह ने मुझे बेहतरीन से बनाया। कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है कि क्या यार, क्या मैं ही रह गई हूँ सब काम करने के लिए। 24 घंटे काम करते रहो, मतलब 24 घंटे, मतलब ऐसी बात नहीं 24 घंटे कौन काम करता है, ज़ाहिर है सोते भी हैं, सब कुछ है। लेकिन ज़ाहिर है एक मैं सिंगल मदर हूँ, मुझे रूहान की A to Z सारे काम खुद करने, चाहे वो बाहर के हों, घर के हों, स्कूल ले जाना, खिलाना। ज़ाहिर है क्योंकि फादर नहीं है उसके, अगर फादर होते तो ऑफकोर्स वो करते सब कुछ। लेकिन जो उनकी जिम्मेदारियाँ थी, अब उनकी जिम्मेदारियाँ मुझे पूरी करनी होती हैं। तो उस दिन से फिर मैंने अपने बेटे में देखा कि यार मेरे बेटे में खूबियाँ कितनी हैं। मैं सिर्फ एक इस चीज़ को लेके क्यों बैठ गई कि खामियाँ, वो खामियाँ नहीं है। अगर उसको ऑटिज्म है या नहीं बोल पाता तो इसके उसमें उसका कसूर नहीं है, क्या मेरा कोई कसूर नहीं है कि मैं, मुझे अक्सर लोगों ने शुरू शुरू में मैंने बहुत बातें सुनी हैं लोगों की, और मतलब ऐसे लोगों से सुनी जो कि मुझे अब मैं सोचती हूँ कि उनको नहीं कहनी चाहिए थी बातें। लेकिन खैर चलें, वक्त गुजर गया सब कुछ, और अल्हम्दुलिल्लाह रोहान बहुत इम्प्रूवमेंट है, रोहान बहुत समझदार है, बहुत केयरिंग, और वक्त बता देता है सब कुछ कि ऐसी बात नहीं है, अच्छा सब हो जाता है, वो बुरा वक्त भी गुजर जाता है, और इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस मेरी दुआ यही है अल्लाह से कि अल्लाह इन बच्चों को इंडिपेंडेंट करे, इनके पेरेंट्स की निशानियाँ करे, और सबके भले में मेरा और मेरे बेटे का भी भला करे, आमीन। दुआ में मुझे और रूहान को भी याद रखेगा, और बस बाकी अल्लाह अच्छा करे। तो फिर मैंने जब खूबियाँ देखनी शुरू की तो मेरे बेटे में तो बेइंतहा खूबियाँ हैं। इतना ओबीडियंट है, इतना केयरिंग है, इतना लविंग है, और ये नहीं कि सिर्फ मेरा हो, कि वो सिर्फ मेरा ही ओबीडियंट है या सिर्फ मेरा ही ख्याल करे, या वो क्योंकि ज़ाहिर मैं उसकी माँ हूँ ये वो, और कोई नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो सबका ख्याल करता है। जैसे कि अभी अब आपको पता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, तो नाना नानी का इतना ख्याल करता है। मैं इससे कहती हूँ जाओ नानी को ये करो, नाना को करो। मामू, मेरे भाई हैं 3, तो उनके साथ मतलब ज़ाहिर हम लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली हमारी,
अपनी मामी का, उनकी छोटी बेटी है एक छोटी सी 2 साल की, उसका इतना ख्याल करता है जितना ही कर सकता है। उससे शेयर करता है अपनी चीज़ें, अपने टॉयस, अपना खाने पीने की चीज़ें। अपने बच्चे कहाँ करते हैं, लेकिन वो करता है। तो ये सब खूबियाँ ही है ना उसमें। और हर चीज़ शेयर करता है सबसे, सब कुछ करता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस उस दिन फिर मेरे दिल ने कहा कि नहीं, इतनी खूबियाँ तो हैं, मैं क्यों इस चीज़ को रोक वो करती हूँ, मैं उसकी ये चीज़ क्यों नहीं देखती। अभी हमारे घर में इतने गेस्ट आए थे, सब कुछ हुआ था, जिससे वो मेरी मुमानी थी, मेरे मामू थे, सब कुछ था, मेरी खाला थी, लेकिन इसने सबने इसने पहली बार सबको देखा था, लेकिन इसने कोई इतनी अच्छे से बिहेव किया। वो जैसे जो जो कहते थे कि रोहान ये करो, हाई फाइव करो, शेक हैंड करो, मैं कहती जाओ थैंक यू। अब उसको थैंक यू बोलना नहीं आता कि थैंक यू कि आपने मुझे दिया, या थैंक यू वो। लेकिन मैं उससे कहती जाओ शेक हैंड करो, थैंक यू का शेक हैंड करो। तो जाके थैंक यू वाला शेक हैंड करता था। वो लोग भी समझ गए थे कि किस तरह हुआ है, तो उसको भी वो भी बहुत प्यार करते थे। तो इसका तो ये है कि कोई भी प्यार करे तो वो तो उसका ही होता है। तो बस मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इन बच्चों को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दें, इन पे तवज्जो दें, और इनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत आसानियाँ करें। और बाकी अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। मैं हर नमाज में दुआ ही ये करती हूँ, अल्लाह पाक सब बच्चों को, ये जो स्पेशल नीड्स बच्चे जहाँ भी हैं, उनके लिए आसानी करना, उनके पेरेंट्स के लिए आसानियाँ करना, आमीन। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि मैं और ऑटिज्म अवेयरनेस पे किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं। और मुझे भी याद दुआओं में रखेगा, मेरे बेटे मोहम्मद कुरान रज़ी को भी दुआ में याद रखेगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।